आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकोटित विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। आसीद गिरिवरो राजन्, हे राजन, कहते हैं एक गिरिवर है, वहां पर बहुत ऊंचा पहाड़, त्रिकूट नाम का पर्वत, घोर जंगल है, बहुत सारे जंगल के जीव रहते हैं। यहां पर एक हाथियों का झुंड भी रहता था। बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब था। जलपान करने आते हैं। जलपान करने के बाद में जो उन हाथियों के झुंड में एक हाथी था, गजेंद्र था, बहुत बलवान था। 10,000 हाथी का बल अकेले में। अब अगर कहीं किसी को थोड़ा सा बल ज्यादा मिल जाए ना, तो अभिमान जल्दी आ जाता है। अब बल कोई भी हो गए, चाहे वो तन का बल हो, चाहे धन का बल हो, चाहे पद का बल हो, कोई भी बल आ जाए, थोड़ा अभिमान आ ही जाता है। इसको बड़ा अभिमान आ गया। और जब व्यक्ति को अभिमान आता है तो क्या करता है? अभिमान आता है तो वो पाप कर्म करना शुभारंभ कर देता है। फिर अच्छे और भले का विवेक उसके अंदर कम हो जाता है। गजराज ने क्या किया? सरोवर में जाते जलपान करते। अब जलपान करते सो तो ठीक है, जलपान करने के बाद में सारे तालाब के जल को गंदा कर देता। जल के जितने जीव होते ना, सबको बड़ा कष्ट होता, सब प्यासे के प्यासे रह जाते। उरग मगर दादुर कमठ जल जीवन जल ए। जितने भी जल के जीव है ना, सबने एक मीटिंग करी, भैया ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, कुछ उपाय करो ना। मगरमच्छ था ना, उस ग्राह ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सुबह सबक सिखाऊंगा। गजेंद्र आए, जलपान किया, कोई बात नहीं। जैसे ही सूंड से पानी को भरा और गंदा किया ना, तुरंत उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ करके घसीटना शुभारंभ कर दिया। हाथियों के परिवार वालों ने कहा तुम इससे युद्ध करो। इसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? युद्ध शुभारंभ हो गया। सारे परिवार के लोग भोजन की व्यवस्था करते और ये युद्ध करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कौन कहे, 27 दिन पूरे हो गए। घसीटते घसीटते मझधार में ले गया, बीच सरोवर में ले गया। जौ भर सूंड बची जल ऊपर, केवल एक जौ के बराबर सूंड जल के ऊपर बचे। सारा शरीर गलगल करके समाप्त हो गया। घर वालों ने सोचा, परिवार वालों ने सोचा, अब तो ये मरेगा ही मरेगा, अब ये जीवित नहीं बचेगा, क्या करें? सारे परिवार के लोग आशा छोड़ करके वहां से चल पड़े। अब तो कोई भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती, कोई साथ में नहीं। अंतिम सांसें गिन रहा था, अंतिम पल आने वाला ही है। जब व्यक्ति का जोश खत्म होता है ना, तब उसको होश आता है। जब इसका जोश खत्म हो गया, जो अभिमान था, परिवार का अभिमान, अपने बल का अभिमान, वो खत्म हुआ ना, तब इसको होश आया। आज इसको पता चला, व्यक्ति के पास में जब कुछ होता है ना, तो दुनिया वाले साथ देते, घर वाले साथ देते। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, दुनिया वाले छोड़ो, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले ही साथ छोड़ के चले गए। आज की स्थिति भी ऐसी है, आज भी यही होता। तुम्हारे पास कुछ होगा, दुनिया के लोग तुम्हारा साथ देंगे,
जिस दिन कुछ नहीं होगा ना, सब मुंह मोड़ लेते हैं, सब मुंह मोड़ लेते हैं। पहले एक समय था, अगर कहीं किसी का कोई वस्त्र फट जाए तो लोग क्या करते थे, उसको सिल लेते थे, उसको सिल करके और पुनः फिर पहन लेते थे। पर अब क्या होता है, अब अगर कहीं थोड़ा सा वस्त्र कहीं फट जाए तो उसको बदल देते और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। थोड़ी सी कहीं दरार आ जाए तो उसको हटा देते हैं और दूसरा धारण कर लेते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति आज के रिश्तों में है। आज के रिश्तों में थोड़ी सी कहीं दरार आ जाए तो क्या करते, रिश्ता ही बदल देते, दूसरा रिश्ता बना लेते। हमारे जो रिश्ते हैं, पहले जमाना था, लोगों को डर था कहीं हमारा संबंध खराब ना हो जाए, हमारे रिश्ते खराब ना हो जाए, पर अब वो डर चला गया। गजेंद्र के सामने भी यही समस्या आई है। इसको होश आ गया इस बात का, और जब होश आता ना तो फिर उसकी बुद्धि भी सही से काम करने लगती है। अथवा यूं कहें, जब तक व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती ना, तब तक होश नहीं आता, और जो ठोकर लगती तब होश आ जाता। गजेंद्र ने सोचा अब क्या करें। अब समझ में आया परमात्मा के सिवा मेरे पास कोई नहीं है। हाथ जोड़े, भगवान का स्मरण किया। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवतास्मि पदम हंसोरुमे हंसोरुमे। परमात्मा का स्मरण किया सच्चे मन से। भगवान का जैसे स्मरण किया ही था, तत्क्षण परमात्मा वहां प्रकट हो गए। गज को लगी थी देर, हरि को पुकारवे में, पर हरि को लगी ना देर, गज को उबारोवे में। भगवान को उबारने में टाइम नहीं लगा। हा शब्द सुना था बैकुंठ में, और री शब्द सुना गजराज के पास में आकर। गजेंद्र को अपने विमान में बिठाया, अपने धाम के लिए लेकर के जा रहे थे। और जैसे लेकर के जा रहे थे ना, तो गजेंद्र ने देखा सामने एक विमान और जा रहा था। भगवान ये विमान किसका है? बोले जिसने तेरा पैर पकड़ा था वही ग्राह का है। बोले भगवान एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? आप मुझको लेकर के अपने धाम जा रहे हैं? बोले फिर ये कहाँ जाएगा? बोले जहां तू जाएगा वहीं ये भी जाएगा। भगवान मैंने आपकी आराधना करी, भगवान मैंने आपकी पूजा करी, मैंने आपकी शरण पकड़ी, मैं आपके शरण में आया, आपके चरण को पकड़ा मैंने, पर भगवान इसने क्या किया? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बेटा तूने मेरे चरण पकड़े इसलिए तेरा उद्धार किया, लेकिन इसने तुझसे भी बड़ा काम किया। बोले क्या? बोले तूने मेरे चरण पकड़े, लेकिन इसने मेरे नहीं पर मेरे भक्त के चरण पकड़े। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करि दासा। दासानुदासोर भवितास न भूया। जो दासों के दास होते हैं ना, भगवान उनके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं।